गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने दाईं तरफ बोर्ड पर बना रखा है, जिसको आप देख सकते हैं। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना है। पहला है ओवरी, जो आपको बॉल जैसी संरचना नज़र आ रही है, ये ओवरी है। दूसरा जो मुख्य चीज़ है वो है यूटेरस या बॉम्ब। तीसरी जो संरचना जो आपको नज़र आ रही है इसमें, वो है ओविडक्ट। ये जो ओवरी जिससे जुड़ा हुआ है इस संरचना से, वो क्या है? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। और एक अन्य संरचना इसमें जो है वो है सर्विक्स। तो इस तरीके से इसके मुख्य भाग जो हैं वो यूटेरस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और सर्विक्स इस फीमेल ऑर्गन सिस्टम के मुख्य अंग हैं। एक एक करके मैं इसको समझाता जाऊंगा और आप इसको नोट्स बनाते जाएं। पहला है ओवरी के फंक्शन। ओवरी के क्या कार्य हैं? ओवरी जो आप देख रहे हैं, ये क्या करता है? एग का प्रोडक्शन करता है। एग का प्रोडक्शन करता है यहाँ पर, और हार्मोन का भी प्रोडक्शन करता है। ओवरी क्या काम करता है? हार्मोन को बनाता है और एग का निर्माण करता है। आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि ओवरी नंबर 1 एग का प्रोडक्शन करते हैं, नंबर 2 हार्मोन का निर्माण करते हैं। हार्मोन प्रजनन तंत्र में, हार्मोन प्रजनन तंत्र में कब, कहाँ और कैसे कार्य को नियंत्रित करता है। हार्मोन का क्या कार्य है? कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा काम कब होगा, कहाँ होगा और कैसे होगा, उनको नियंत्रित करता है। तीसरी बात है अवोल्यूशन। ओवोल्यूशन, एग के बाहर निकलने को ओवोल्यूशन कहते हैं। ये जो एग है ये ओवरी में होता है। ये एग फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ कहाँ आ जाता है? यूटेरस में आ जाता है। यूटेरस इस एग के बाहर निकलने को क्या कहते हैं? ओवोल्यूशन कहते हैं। ओवोल्यूशन कभी इस ओवरी से भी हो सकता है या इस ओवरी से भी हो सकता है। लेफ्ट ओवरी से भी हो सकता है या राइट ओवरी से भी हो सकता है। अब इस एग को रिसीव कौन करेगा? ये एग जब निकलेगा तो इस ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में, जहां मेरा पेन घूम रहा है, वहां पर ये रिसीव होगा। इसका रिसीवर कौन है? इस एग का फैलोपियन ट्यूब। तो अभी तक आपने देखा कि एग का प्रोडक्शन ओवरी में हो रहा है और ओवरी हार्मोन को भी बना रही है। हार्मोन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कब, कहाँ और कैसे कार्य होगा उसको रेगुलेट करेगा। ओवोल्यूशन, एग के बाहर निकलने को ओवोल्यूशन कहते हैं। एग को रिसीव करने के लिए फैलोपियन ट्यूब, ये आपको दोनों तरफ दिखाई देती है। ये कितनी होती है? संख्या में 2 होती हैं। एक पेयर होता है। आप ये देख सकते हैं इस चित्र में, ये यूटेरस जो है, ये जो हिस्सा है ये क्या है? यूटेरस है। यूटेरस या बॉम्ब क्या होता है?
इलास्टिक नेचर का होता है, क्योंकि जब इसको फैलने की जरूरत हो तो ये आराम से फैल सके। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा अपर पार्ट, ये देखिए, दूसरा हिस्सा मिडिल पार्ट, और तीसरा हिस्सा जो नीचे का जो होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। यानी यूटेरस के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ऊपरी पार्ट जिसको अपर पार्ट, दूसरा मिडिल पार्ट मध्य भाग, और तीसरा जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। ये सर्विक्स वैजाइनल पार्ट में जाके खुलता है। ये जो आप धागेनुमा संरचना देख रहे हैं इसको हम लाइनिंग ऑफ यूटेरस भी कहते हैं, लाइनिंग ऑफ यूटेरस कहते हैं। अब अगला पॉइंट इसमें लिखिए, किसी एक ओवरी से प्रत्येक महीने एक एग मैच्योर होता है। हमें लिखना चाहिए था प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, मैच्योर होता है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जन्म के समय ही फीमेल चाइल्ड में इमैच्योर एग्स का प्रोडक्शन हो जाता है, जो प्यूबर्टी एज में यानी 9 to 10 या 13 ईयर तक पहुंचते पहुंचते यूटेरस में पहुंचना शुरू हो जाता है। ये मैच्योर होकर यूटेरस में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, बेबी का डेवलपमेंट यूटेरस में होता है। देखिए मैंने आपको ये एक संरचना बना के दिखाई है, ये यूटेरस में ये बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। अब जाइगोट, यहां पर जो फर्टिलाइजेशन है, जब यहां से स्पर्म आएगा तो इसका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा, लेकिन बेबी का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होगा, यूटेरियस में होगा। यूटेरस में जाइगोट का निर्माण होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में बदलेगा और एम्ब्रियो यूटेरियन वॉल में एम्बेड हो जाएगा। वहाँ यूटेरियन वॉल में वहाँ इसका डेवलपमेंट होगा। अब प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये यूटेरियन वॉल में धंसा हुआ होता है, जिससे बेबी क्या करता है, फूड और न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और अपने वेस्ट मटेरियल को रिलीज इसी के माध्यम से करता है। तो देखिए फिर से समझ लीजिए कि ये जो एग है ये फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से आगे बढ़ा, यहाँ से स्पर्म आया और यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन जब होगा तो यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में बदलेगा, एम्ब्रियो यूटेरियन वॉल्व में डेवलप होगा और ये प्लेसेंटा के माध्यम से कनेक्ट हो जाएगा। प्लेसेंटा क्या करेगा, प्लेसेंटा डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर है जो कि इसमें धंसा हुआ रहेगा। यहीं से बेबी क्या करेगा, अपने लिए न्यूट्रिशन और वेस्ट मटेरियल को पहुंचाएगा। इस वीडियो में ये प्लेसेंटा का एम्बेडेड होना इम्प्लांटेशन भी कहलाता है, इम्प्लांटेशन भी कहलाता है। इसका जो एम्बेडमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। तो इस तरीके से मैंने आपको कैसे फर्टिलाइजेशन होता है उसको मैंने बताया। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो उस स्थिति में क्या स्थिति होगी, देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।